दोस्तों ये दौर था 1999 का। आखिर वो 19 साल का जवान कौन था जिन्होंने पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। आखिर कैसे एक बिस्किट के सहारे ही 72 घंटे तक दुश्मनों से लोहा ले रहा था। कारगिल की वो खड़ी चट्टान टाइगर हिल पर कैसे चढ़ पाया था। महज 16 साल 5 महीने की कच्ची उम्र में ही वो फौजी बन गया था। ये कहानी उस जांबाज की है जो आज भी सेना में सेवा दे रहे हैं। 19 साल का यह जवान अकेले 72 घंटे तक बर्फीली पहाड़ियों में लड़ रहा था। एक एक करके सभी साथी जुदा हो गए थे। दुश्मनों की तरफ से आती हुई गोलियां भी उसे डिगा नहीं पाई थी। अकेले 17 गोलियां खाकर भी इस मिट्टी के लिए जिंदा था। कई बार मौत का सामना हुआ मगर मौत को भी मात दे दी थी। एक ऐसे ही जांबाज की वीर गाथा लेके आया हूँ। इस मिट्टी में जन्म लिया है तो इस जांबाज की कहानी भी जान लीजिएगा। काश इन लोगों को भी किताबों में शामिल किया जाता तो हमारी पीढ़ियां उन्हें बरसों तक याद करती, मगर अफसोस ऐसा हो नहीं पाता है। आप देख रहे हैं यूनिक डिस्कवरी और मैं हूं आपका दोस्त मास्टर महिपाल। समय था 1999 का। जगह थी कारगिल एरिया। भारत पाकिस्तान के जवान हर बार की तरह इन बर्फीली पहाड़ियों में पहरेदारी कर रहे थे। जैसे ही ये पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती थी और यहाँ का तापमान -30 से -40 डिग्री हो जाता था, तो दोनों देशों के जवान इन पहाड़ों से उतरकर नीचे मैदानी भागों में आ जाते थे। ये व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही थी, मगर जिनकी पैदाइश ही धोखे से हुई हो वो कभी घात करने से हिचकिचाएगा नहीं। साल 1998 महीना अक्टूबर-नवंबर भारतीय आर्मी अपने बंकरों को छोड़कर मैदानों में आ गई थी। पाकिस्तानी आर्मी इसी मौके की तलाश में थी। जैसे ही भारतीय आर्मी ने बंकर खाली कर नीचे उतरी, तुरंत ही पाकिस्तानी आर्मी ने भारतीय बंकरों पर कब्जा जमा लिया था। समय था 2 मई 1999 का। एक पहाड़ी चरवाहा अपने जानवरों को खोज रहा था। तभी उन्हें उन पहाड़ियों में दुश्मनों की हलचल हुई। जब ये बात भारतीय आर्मी को पता चली तो वो हैरान हो गई थी। पहले तो लगा कि महज कुछ आतंकवादी है, मगर गहरी छानबीन से पता चला कि पाकिस्तानी आर्मी भारतीय बंकरों पर कब्जा जमाए खड़ी थी। तभी आनन फानन में ही कश्मीर वैली में खड़ी 18 ग्रेनेडियर टीम को द्रास सेक्टर में भेजा गया और यहीं पर एक जांबाज का नाम उभर कर सामने आता है, योगेंद्र सिंह यादव। महज 16 साल 5 महीने में ही फौजी की वर्दी नसीब हुई थी। करीब 2.5 साल बाद यानी 19 साल की आयु में ये लड़का अब दुश्मनों से लोहा लेने वाला था। इन्हीं के साथियों की एक टीम को कारगिल की ऊंची चोटी तोलोलिंग को फतेह करने भेजा था। तोलोलिंग पहाड़ी काफी ऊंचाई पर थी। योगेंद्र सिंह यादव और उनके साथियों को ऊंची चोटी पर जाकर दूसरे साथियों को राशन पानी देने जाना था। ये लोग सुबह 5:30 बजे चलते थे और करीब रात 2:30 बजे ऊपर तोलोलिंग की चोटी पर पहुंचते थे। इसी दौरान उन्हें भयानक खतरों से भी गुजरना पड़ता था। आर्मी कमांडर ने योगेंद्र सिंह यादव और उनके 2 साथियों को काफी समय से नोटिस किया था। इन तीनों की टुकड़ी का जज्बा भी हैरान करने वाला था। इनके जज्बे ने सबको चकित कर दिया था। शारीरिक और मानसिक रूप से ये तीनों जवान बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। करीब 22 दिन बाद भारतीय फौजियों ने 12 जून 1999 को तोलोलिंग पहाड़ी को फतेह कर लिया था। इस दौरान हमें करीब 25 साथियों को खोना पड़ा था, मगर इन जवानों को खोकर भी कारगिल एरिया की तोलोलिंग पहाड़ी पर तिरंगा लहरा दिया था। मगर अब भी खतरा बरकरार था। कारगिल सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी टाइगर हिल। टाइगर हिल को फतेह करना बेहद जरूरी था और तोलोलिंग पहाड़ी पर शहीद हुए जवानों का बदला भी। टाइगर हिल बेहद ही दुर्गम चोटी थी। यह एकदम खड़ी चट्टान थी। इस पर चढ़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। दुश्मन उस पर कब्जा जमाए बैठा था। टाइगर हिल को फतेह करने के लिए टीम की कमान संभाली लेफ्टिनेंट बलवान सिंह ने और ये टुकड़ी कहलाई घातक प्लाटून। यह एक मिश्रण था जो पुराने और नए जवानों का, और इन्हीं में शामिल थे उत्तर प्रदेश के योगेंद्र सिंह यादव। टाइगर हिल की ऊंचाई करीब 16,500 फीट थी।
भारतीय आर्मी ने इस पर चढ़ने के लिए वो रास्ता अपनाया जिसे दुश्मन कभी सपने में भी सोच नहीं सकता था। अब घातक प्लाटून रात में चढ़ाई करती और दिन में पत्थरों के पीछे छुप जाया करती थी। यहाँ का एक एक मूवमेंट दुश्मनों की नजर में था, फिर भी भारतीय आर्मी ने दुश्मनों की आंखों में धूल झोंक दी थी। यहाँ का मौसम बेहद ही खराब था, ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा था। हल्के हथियारों को ही साथ ले जा पाए थे। ऊंचाई पर खड़ा दुश्मन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। एक रात में घातक प्लाटून टाइगर हिल पर चढ़ाई कर रही थी। करीब 6 जवान ऊपर पहुंच गए थे और योगेंद्र सिंह यादव बीच में ही रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहे थे। तभी दुश्मन चौकन्ना हो गया था और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, मगर योगेंद्र सिंह यादव रुकने वाले कहाँ थे। वे लुढ़कते गिरते किसी भी तरह ऊपर चोटी पर पहुंच गए थे। टाइगर हिल चोटी के करीब 7 जवान ही पहुंच पाए थे। बाकी वालों को दुश्मनों ने ऊपर आने ही नहीं दिया था। उनका रास्ता पूरी तरह कट कर दिया था। ऊपर चढ़ते ही उन्हें पाकिस्तानी बंकर दिखाई दिए और कुछ पलों में ही इन पाकिस्तानी बंकरों को राख के ढेर में तब्दील कर दिया था। मगर अगला पड़ाव बड़ा ही भयानक था। अब 7 जवान बुरी तरह दुश्मनों से घिरे हुए थे। एक कदम भी आगे बढ़ते तो मौत खड़ी थी और पीछे मुड़ते तो भी मौत खड़ी थी। अब मरना तो तय था। अब एक ही टारगेट था, मरने से पहले जितने दुश्मनों को मार सको मारो। करीब 5 घंटे तक आमने सामने की लड़ाई लड़ी थी। अब भारतीय जवानों को लड़ते हुए 72 घंटे हो गए थे। अब बारूद भी खत्म हो रहा था। भोजन के नाम पर केवल एक बिस्किट खाया हुआ था। यहाँ योगेंद्र सिंह यादव ने एक प्लान के तहत पाकिस्तानी दुश्मनों को करीब आने दिया गया। उन्हें महसूस करवाया कि या तो भारतीय आर्मी मर गई है या फिर बारूद खत्म हो गया है। करीब 15-20 मिनट बाद ही भारतीय आर्मी को मरा हुआ समझकर 12-13 पाकिस्तानी बंकरों से बाहर निकल आए थे। इंडियन आर्मी तो इसी का इंतजार कर रही थी। नजदीक आते ही भारतीय सेना ने फायर खोल दिया था। एक पाकिस्तानी जवान को छोड़कर सभी मारे गए थे, मगर उस जवान ने अपने पाकिस्तानी कमांडर को भारतीय आर्मी की लोकेशन बता दी थी। करीब 30 मिनट बाद 30-35 पाकिस्तानी जवान भयानक हथियारों से लैस भारतीय आर्मी की तरफ बढ़ रहे थे। जिसने भी सिर उठाया उसका सिर गायब था। इस तरह एक एक करके हमारे 6 जवान शहीद हो गए थे। योगेंद्र सिंह यादव के भी 3-3 गोलियां लगी थी, मगर सांसें अभी भी चल रही थी। पाकिस्तानी फौज शहीद सैनिकों पर बार बार गोलियां बरसा रही थी। इन बोरियों के चीथड़े बिखेर दिए थे, मगर 19 साल का योगेंद्र गोली लगने के बावजूद भी किसी हरकत को अंजाम नहीं दिया था। एक पल तो योगेंद्र को भी लगा कि मैं मर गया हूँ, मगर वो अचेत था। जैसे ही पाकिस्तानी सैनिक हथियारों को इकट्ठा कर रहे थे, तभी उनका पैर योगेंद्र से लगा। योगेंद्र सिंह यादव अब मान चुके थे कि योगेंद्र अब तक नहीं मरा है तो आगे भी नहीं मरेगा, और मौका पाकर पाकिस्तानी आर्मी पर ग्रेनेड फेंक दिया था। पाकिस्तानी आर्मी में अफरा तफरी मच गई थी। उन्हें लगा कि भारतीय आर्मी पहुंच गई है और इस तरह पाकिस्तानी आर्मी भाग खड़ी हुई थी। फिर भी टाइगर हिल चोटी उन्हीं के कब्जे में थी। अब भारतीय आर्मी में कोई जिंदा था तो केवल योगेंद्र सिंह यादव। रोते बिलखते अपने साथियों को देख रहा था। किसी का सिर गायब था तो किसी के फेफड़े बाहर आए हुए थे। किसी तरह अपने आप को संभाला। अपने साथियों को खोकर दुख तो बहुत हुआ, मगर बदले की बारी थी। उन्हें किसी भी तरह नीचे जाकर अपनी पलटन को यह सब बताना था, मगर जाए तो जाए कहाँ। कहाँ भारत है और कहाँ पाकिस्तान है, यह 19 साल का लड़का तय नहीं कर पाया था। फिर भी अपनी अंतरात्मा से एक नाले में बहता हुआ नीचे पहुंचा। खुशनसीब था योगेंद्र, यह एरिया भारत का था और इंडियन आर्मी भारतीय जवानों का इंतजार कर रही थी। योगेंद्र सिंह यादव की बॉडी में अब तक 17 गोलियां लग गई थी, मगर अभी भी वे जिंदा थे। तुरंत ही उन्हें कमांडिंग ऑफिसर के पास ले गए। वक्त भी खूब बीत गया था। खून का कतरा कतरा देश के लिए कुर्बान हो रहा था, मगर देशभक्ति अभी भी जिंदा थी। योगेंद्र सिंह यादव ने उन्हें ये सब बातें बताई जो उन्होंने ऊपर पहाड़ी पर पाकिस्तानियों से सुनी थी।
इन्हीं खबरों की बदौलत ही भारतीय आर्मी ने कारगिल एरिया की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल को फतेह किया था। अब टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा रहा था। यह सब योगेंद्र सिंह यादव की वजह से ही संभव हो पाया था। इसी वीरता की बदौलत 19 साल की आयु में सबसे युवा परमवीर चक्र से योगेंद्र सिंह यादव को नवाजा गया। अब तक केवल 3 जिंदा लोगों को ही परमवीर चक्र नसीब हुआ। ज्यादातर परमवीर चक्र मरणोपरांत ही दिए जाते हैं, मगर योगेंद्र सिंह यादव आज भी भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं। हमें गर्व है इंडियन आर्मी पर। दोस्तों, आपके विचारों का स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम।